मेरे यूट्यूब चैनल असवानी सर बिल्डर में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज मैं बिल्डर थियरी के सेकेंड चैप्टर की बात करने जा रहा हूं, जो हर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। प्यारे दोस्तों, आप जानते हैं कि किसी भी संस्थान में, कंपनी में, कॉलेज में जाने पे वहाँ का एक कुछ कॉलेज का, संस्थान का, कंपनी का एक अनुशासन होता है। उसको फॉलो करके ही आगे बढ़ना पड़ता है, काम करना पड़ता है। प्यारे दोस्तों, तो मैं बात करने जा रहा हूँ संस्थान में सामान्य अनुशासन के बारे में, जनरल डिसिप्लिन इन द इंस्टीट्यूट। प्यारे दोस्तों, मेरे इस वीडियो में बने रहें, बीच में स्किप ना करें, और नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ज़रूर से ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना ज़रूर करें। बेल आइकन दबाएंगे तो जानते हैं फ़ायदा क्या होगा, कोई भी वीडियो डालेंगे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो आइए आज बात करते हैं जनरल डिसिप्लिन इन द इंस्टीट्यूट, मतलब संस्थान में या कॉलेज में या किसी कंपनी में आपको कौन कौन सी अनुशासन का पालन करना पड़ता है, नियम का पालन करना पड़ता है। प्यारे दोस्तों, तो आज का जो उद्देश्य हमारा है कि संस्थान द्वारा निर्धारित सामान्य अनुशासन का अनुपालित कर सकेंगे, संस्थान की नैतिक प्रतिरूप तथा कृति को बनाए रखेंगे। प्यारे दोस्तों, तो समझ लीजिए इस बात को कि बिना अनुशासन का कोई आगे नहीं बढ़ा है। जीवन में अनुशासन है तो सब कुछ है, अगर अनुशासन नहीं है तो कुछ नहीं है। तो बात करने जा रहे हैं जनरल डिसिप्लिन इन द इंस्टीट्यूट। तो आइए हम चालू करते हैं आज का जनरल डिसिप्लिन। किसी भी व्यक्ति से बात करिए, किसी भी व्यक्ति से जब बात करिए आप, तो विनम्रतापूर्वक बात करिए, एकदम नैतिकतापूर्वक बात करिए, शिष्ट होकर बात करिए, नम्र होकर बात करिए। चाहे वो कॉलेज के प्रिंसिपल सर क्यों ना हो, चाहे वो प्रशिक्षणार्थी क्यों ना हो, चाहे कार्यालय कोई कर्मचारी क्यों ना हो, और चाहे कोई बच्चा क्यों ना हो, आपका मित्र क्यों ना हो, उससे हमेशा आपको शिष्ट रहना है, विनम्रपूर्वक बात करना है। प्यारे दोस्तों, समझ लीजिए, बहुत खास बात है ये अपने आप में। उसके बाद से जो दूसरा है कि स्पष्टीकरण के समय अपने प्रशिक्षण या कार्यालय से संबंधित विषय पर अन्य के साथ तर्क बहस न करें। मतलब जब आप ट्रेनिंग ले रहे हैं तो ट्रेनिंग के संबंध में ही अपने ट्रेनर से बात करिए, ना कि किसी स्टूडेंट से बात करिए, बहस करिए। प्यारे दोस्तों, ये आपके लिए लाभदायक है। बच्चे बहस करते करते झगड़ा कर देते हैं, संस्थान का नाम खराब कर देते हैं। प्यारे दोस्तों, तो जहाँ समझ में नहीं आएगा वहाँ पर कमेंट में ज़रूर आप पूछ लीजिएगा। मेरा नंबर है 7007276391। प्यारे दोस्तों, मैं बिल्डर का एक ट्रेनर हूँ, मैं लगभग 10 साल का एक्सपीरियंस है मेरे पास। तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कोई बात होगी तो। अनुचित क्रियाओं को संस्थान को अनुचित क्रिया ऐसे कार्य ना करें जिससे संस्थान का नाम खराब हो। प्यारे दोस्तों, तो कोई भी काम ऐसा करो जिससे कि संस्थान का नाम रोशन हो, इस कंपनी का नाम रोशन हो, देश का नाम रोशन हो, अपना नाम रोशन हो। अपने मूल्यवान समय को अपने मित्रों, प्रशिक्षणों को अतिरिक्त अन्य क्रियाओं कलापों में नष्ट ना करें। मतलब अपने मूल्यवान समय को ट्रेड थियरी पढ़ने में, ट्रेड प्रैक्टिकल करने में ही समय को यूज करें, ना कि किसी गपशप करने में, इधर उधर की बातें करने में समय का नष्ट ना करें, क्योंकि समय एक बार चला जाएगा फिर वापस नहीं आएगा। क्योंकि आपका जो ये समय चल रहा है बहुत इंपॉर्टेंट और ख़ास चल रहा है। सैद्धांतिक प्रयोगात्मक कलाओं विलंब न। देखिए, कोई भी क्लास चलती है, समय से पहुँचिए, वो सैद्धांतिक क्यों ना हो या प्रैक्टिकल क्यों ना हो, जो भी स्टेप बताए जाते हैं ट्रेनर के द्वारा, उस स्टेप को फॉलो करते हुए अपना प्रयोगात्मक कार्य करिए। समझ में आ रहा है ना? तो कहा जाता है ना कि प्रैक्टिकल इज प्रूफ ऑफ थियरी, माने प्रैक्टिकल ही प्रयोगात्मक ही सिद्धांतिक को प्रूफ करता है, सिद्ध करता है। अगर आप सैद्धांतिक पढ़ रहे हैं तो प्रयोगात्मक प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। स्किल के क्षेत्र में, ITI के क्षेत्र में आप जब बिना सैद्धांतिक का प्रयोगात्मक कार्य नहीं करेंगे तो बहुत समय लगेगा सीखने में। तो इसलिए आप कभी भी कक्षा में जाइए, समय से जाइए। अन्य क्रियाओं में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें। जो कोई भी संस्थान में कार्य चल रहे हैं तो अपने कार्य के अलावा किसी दूसरे के कार्य में इंटरफियर ना करें। यह आपके लिए बहुत अनुशासन की बात रहेगी। प्रशिक्षण कर्मचारियों द्वारा दिए गए सैद्धांतिक कक्षाओं तथा प्रयोगात्मक कक्षाओं पर ध्यान से पढ़िए। जब कोई आपका ट्रेनर सैद्धांतिक के बारे में बताता हो, प्रयोगात्मक के बारे में बताता हो, डेमो देता हो या लेसन प्लान के बारे में बताता हो स्टेप बाय स्टेप, तो उसको केयरफुली समझेंगे, सुनेंगे, तब जा कर के आपको बेनिफिट मिलेगा। सबसे खास ये पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। किसी भी चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तभी आप उसको ध्यानपूर्वक कर पाएंगे, आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। अपने प्रशिक्षक तथा अन्य सभी कर्मचारियों को कार्यालय में सम्मान दे। प्यारे दोस्तों, अपने जो अपना
अपने मित्र हैं, दोस्त हैं, प्रशिक्षण ले रहे मित्र हैं, आपके परीक्षार्थी हैं, या कोई कार्यालय के स्टाफ हो आपका, या प्रशिक्षक हो, या कॉलेज के प्रिंसिपल हो, या कोई भी सम्मानित स्टाफ हो, उसको सम्मान दे, विनम्रपूर्वक बात करे, शिष्टपूर्वक बात करे, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग करिए, नमस्ते प्रणाम करिए, तब जा करके आपका अनुशासन दिखेगा, अदरवाइज अनुशासन नहीं दिखेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए हॉबीज़, आपकी हॉबी होनी चाहिए कि हमको ये स्किल सीखना है, पर बिल्डर से ITI करके हमको आगे बढ़ना, अच्छी कंपनी में जाना है, देश का नाम रोशन करना है। तो आपकी रुचि भी बनाए रखनी है पढ़ाई लिखाई में, ट्रेनिंग हो चाहे थियरी का हो चाहे प्रैक्टिकल का हो, ये वाली पॉइंट। प्रशिक्षण के समय शोर ना करें, या क्रीड़ा प्रिय ना करें, प्रिय ना रहे, या मतलब कहने का मतलब है कि जो प्रशिक्षण चल रहा हो तो आपस में गपशप ना करें, बातें ना करें, कंसंट्रेशन बना कर सुने, सो जो प्रशिक्षक पढ़ाया जाता है फालतू का उसमें फालतू का व्यवधान उत्पन्न ना करें। संस्थान परिसर को स्वच्छ रखना सबसे जरूरी है। देखिए जहाँ आप आदमी रहता है वहाँ को स्वच्छता बना के रखना चाहिए, क्योंकि स्वच्छ मस्तिष्क में, स्वच्छ वातावरण में स्वस्थ मस्तिष्क बसता है, और स्वस्थ मस्तिष्क में स्वस्थ बुद्धि बसती है। तो प्यारे दोस्तों, तो जहाँ रहिए वहाँ साफ़ सफाई से रहिए, किसी प्रकार की गंदगी फैलाने की कोशिश ना करिए, वो चाहे कचरा हो, चाहे ये बातचीत वाला झगड़ा झंझट वाला कचरा हो, ये सब फैलाने की कोशिश ना करिए। संस्थान का मान सम्मान ऊंचाई पे रखिए। दूसरी बात, संस्थान में सदैव अच्छा पोशाक में जाइए। किसी भी संस्थान या कंपनी का एक वहाँ का ड्रेस यूनिफॉर्म एक फॉलो कराया जाता है सभी को, वो उसी यूनिफॉर्म में आना चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि सब एक समान जैसे दिखे, कोई छोटा बड़ा, कोई गरीब अमीर ना दिखे, इसलिए यूनिफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये जो फिजिकल अपीयरेंसेज होती है ना, भौतिक जो दृश्य होती है ना आपकी, अच्छी दिखती है और एक समानता दिखती है सब में, तो लगता है कि नहीं संस्थान के या इस कंपनी के बच्चे हैं। विफल हुए बिना प्रशिक्षण में नियमित रूप से उपस्थित सदैव सैद्धांतिक प्रयोगों का 6 सरल कारणों के उपस्थित न रहो। कहते हैं सब टीचर्स कहते हैं कि प्यारे दोस्तों, बिना इमरजेंसी के बहुत अधिक विकट स्थिति आ जाती है तभी एब्सेंट रहिए, नहीं तो रेगुलर क्लास में बने रहिए। वो सैद्धांतिक का क्लास क्यों ना हो, प्रयोगात्मक क्लास क्यों ना, क्योंकि एक क्लास मिस होने के बाद आप ओवर स्टेप हो जाएगा तो बीच की समझ में नहीं आएगी, इसीलिए रेगुलर क्लास करिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कंपनी में आप रेगुलर काम नहीं करेंगे तो कंपनी निकाल देती है, क्योंकि कंपनी का उससे नुकसान होता है। ऐसे ही संस्थान में आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो रेगुलर पढ़ाई करिए, रेगुलर जाइए। और किसी विकट स्थिति में बीमार पड़ गए, चाहे घर में कोई बहुत विकट स्थिति आ गई, उसका आपके बिना काम संभव नहीं है, तभी छुट्टी लिया करिए। दूसरी बात, दूसरी परीक्षा के समय परीक्षा देने से पूरी अच्छी तरह, देखिए कोई भी एग्जाम आप देने जाते हो तो उससे पहले आपकी तैयारी एकदम कंप्लीट हो जानी चाहिए। 100% श्योर हो जाइए कि मैं परीक्षा देने जा रहा हूं, मैं परीक्षा के एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा। ये डिटरमाइनेशन, दृढ़ इच्छा बना के रखिए, तब जा करके आप सफल हो पाएंगे एग्जाम में। नहीं तो फिर आपको ऐसा ही आया जाया करिए, कोई मतलब नहीं होगा। तो परीक्षा देने से पहले उस परीक्षा की पूरी तैयारी कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद परीक्षा के समय किसी प्रकार का नचार को रोके, माने किसी प्रकार का अगर परीक्षा दे रहे हो, एग्ज़ाम दे रहे हो, या कोई टेस्ट हो या कोई बोर्ड एग्ज़ाम हो, तो उसमें आपको किसी प्रकार का नकल नहीं करना है, किसी प्रकार को बात नहीं करना है, किसी को नकल नहीं कराना है, ना करना है। तो ये अनाचार होता है, ये दुराचार होता है, ये संस्थान के अनुशासन के विरुद्ध होता है, उस आस पे कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। इसलिए इससे बचिए। इससे बचने के लिए क्या करना होगा, आपको प्रिपरेशन अच्छे से करके आना होगा, ताकि अपना काम करें चुपचाप, किसी की तरफ देखे ना मुंडी उठा के। ठीक है प्यारे दोस्तों, प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अपने सैद्धांतिक प्रयोगात्मक अभिलेख को नियमित रूप से लिखिए। जैसे भी ट्रेनर आपको लिखाता है, पढ़ाता है, समझाता है, उसको एक डेली डायरी बना लीजिए। उसके बाद डेली डायरी बनाने की इंपॉर्टेंट चीज़ उस पर नोट कर लीजिए। उसके बाद आप अपना ट्रेड थियरी के नोटबुक पे ट्रेड थियरी का काम करिए कंप्लीट विद फिगर। उसके बाद प्रैक्टिकल का काम प्रैक्टिकल पर करिए, और उसको लर्न करिए बढ़िया से, ताकि लर्न करके आएंगे तो आपको प्रैक्टिकल करने में आराम रहेगा, एग्जाम देने में आराम रहेगा। चाहे रेलवे का हो, चाहे NTPC का हो, चाहे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का हो, चाहे किसी भी टेक्निकल एग्जाम के लिए हो, आप उसमें कर सकेंगे। इसलिए अनुशासन बहुत ज़रूरी है। अनुशासन एक ऐसा शब्द है जो देश को महान बनाता है। बोला जाता है ना, अनुशासन से ही देश महान बनता है। तो अनुशासन जब अपने अंदर रखेंगे तो आप महान बनेंगे। और लास्ट में मैं यही कहूँगा कि प्रयोग करते समय अपनी सुरक्षा के साथ साथ किसी सुरक्षा सावधानियाँ का एकदम प्रयोग करिए। सुरक्षा सावधानियाँ इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, क्योंकि अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, सुरक्षित नहीं रहेंगे तो काम का अंजाम कैसे देंगे। तो इसलिए कोई भी प्रयोगात्मक कार्य करिए,
कोई भी काम करिए एकदम सुरक्षित होकर करिए। जैसे वेल्डिंग का कार्य करना है प्यारे दोस्तों, सेफ्टी इक्विपमेंट्स मैं आगे मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि सेफ्टी इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, कैसे उसको फॉलो करा जाता है, क्या किस सेफ्टी इक्विपमेंट से क्या आपको लाभ मिलने वाला है। तो सारी चीज़ मैं बनाऊंगा। मेरे चैनल पे बने रहिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन दबा कर रखिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो तुरंत आपके पास पहुँचे। तो आप सभी का सोनी सर वेल्डर में आप सभी का स्वागत है। जो मेरे वीडियो देखे उनको बहुत दिल से धन्यवाद, और दबा के शेयर करिए ताकि जो भी तैयारी करने वाले वेल्डर के बच्चे हैं, टेक्नीशियन का तैयारी करने वाले हैं, सारे जो वेल्डर की तैयारी कर रहे हैं उन तक पहुँचे और इसका लाभ ले। तो अनुशासन ही देश को महान बनाता है। तो हर एक कंपनी का, इंस्टीट्यूट का एक अनुशासन होता है। इस अनुशासन को जानना जरूरी होता है। नहीं जानेंगे तो फिर आपका अनुशासन में नंबर कटेगा, फिर आप अनुशासनहीनता के अंतर्गत आएंगे, कॉलेज से निकाल दिए जाएंगे, कंपनी से निकाल दिए जाएंगे। तो समय से संस्थान आइए, समय से पढ़िए, समय से सबको रिस्पेक्ट करिए। कोई छोटा बड़ा हो उससे मतलब नहीं है, रिस्पेक्ट देना आपका कर्तव्य है, विनम्र रहना आपका कर्तव्य है। तो प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अंत में बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।